अस्सलाम वालेकुम यासिर शामी भाई, कैसे हैं आप? ये ठीक है, सब अच्छा है। बिस्मिल्लाह इसके साथ रख दीजिए। हाँ, इसके साथ ठीक है। सर में मारो मेरे। इलाज अभी हॉस्पिटल नहीं बना, कैसे हो? बिस्मिल्लाह इसके साथ। मैं आज ख़ास तौर पे जब यहाँ पर आया हूँ और ये इनके हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जा रहा है, तो सच्ची में मुझे ये लगता है कि ये वाकई स्ट्रॉन्ग है। हमसे उल्टी, मैं यानी कि हम वीडियो अपलोड करते थे तो मैं उल्टी नज़र आती थी, तो हम बड़ी दुकानों पे गए कि हम वीडियो में सीधा कैसे नज़र आएंगे। फिर हमने 4 बाई उल्टी की कि मैंने मुन्ना 4 बाई उल्टी करो, मैं बैठ दूँ। 4 बाई उल्टी भी की तो फिर भी मैं वीडियो में उल्टी ही नज़र आई। तो 3-4 वीडियो मेहनत जरूर अपने चैनल से 1 करोड़ और 25 लाख रुपए कमाए हैं और हमारे अकाउंट में 6,000 रुपये हैं, तो हमने सब डोनेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। सुबह बखैर ज़िंदगी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मेरी ज़िंदगी का एक तो बड़ा ख़ूबसूरत दिन था कि जिस दिन मैंने गिलाफ़े काबा को सिलाई किया था, और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी का दूसरा ख़ूबसूरत तरीन दिन है वो आज है। तो आज ऐसा क्या होने वाला है, आइए मेरे साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता, और नाश्ता बन रहा है यहाँ पे। तो नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना पराठा बन रहा है, ये देखें जी, ये बन रहा है पराठा, बड़ा मज़े का, ठीक है। और साथ अचार और साथ चाय। तो पराठा खाने के बाद फिर हम निकलते हैं उस नेक काम के लिए और उस खूबसूरत दिन के लिए। तो अभी मिलवाती हूँ आपको अब्बू से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक हैं? कुरान पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? हाँ जी। कुरान पाक मुझे लगता है आपका एक ख़त्म हो गया है। हाँ जी। दूसरा शुरू किया हुआ है। हाँ जी। सबके लिए दुआ करनी है खुसूसी, और जिस काम के लिए जा रही हैं अब्बू जी मैं, तुसी खुसूसी दुआ करनी है अज, ठीक है। मैं तुहानू जरूर नाल लैके जाना से, लेकिन वो ना तुसी जरा ठीक हो जाओ, फिर आप चलांगे, ठीक है इंशाल्लाह। पढ़े आप जी। देखें कितने प्यारे प्यारे लोग मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे अभी आपको फिजिकली भी नज़र आएंगे, अभी तो फ़ोटो में मुस्कुरा रहे हैं, फिजिकली भी मुस्कुराएंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ अपने स्ट्रॉन्ग उस्मा हॉस्पिटल की ग्रैंड संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे इतना खुश कभी नहीं देखा। वैसे तो रोते ही पीटते ही देखते हैं क्योंकि इतनी स्टोरी रोने वाली होती है, लेकिन आई एम सो हैप्पी। और अभी ये देखें तैयारियाँ चल रही हैं, अगर आप मेरे पीछे देखें तो स्टेज बनाया जा रहा है। सारी जो काफियाँ छोटी छोटी मैंने की है उसको डिस्प्ले किया गया है। स्ट्रॉन्ग उस्मा SUH की बुनियाद रखने जा रहे हैं। कौन बुनियाद रखेगा, कौन वो सेलिब्रिटी है, वो भी आपको दिखाते हैं, तो साथ जुड़े रहिए। मेहमानों को वेलकम करने के लिए देखें दिल फूलों से सजाया जा रहा है, इधर देखिए, ठीक है। हाँ जी, तो दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही है, अगर देखें तो फूलों जैसी ज़िंदगी है, लेकिन सिर्फ फीलिंग जो है ना वो डिफरेंट है लोगों की। अगर फीलिंग सेम हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। और कितना प्यारा दिल देखें फूलों से सज गया है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं कि अपने हाथों से आने वाले मेहमानों को वेलकम करना। और मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, और आज अल्लाह की रहमतें बड़ी निछावर हो रही हैं इस जगह पे। ये जगह आज बड़ी बरकत हो गई है क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की खिदमत होगी, इंसानों की जानें बचाई जाएंगी इंशाअल्लाह आपके तावन से। देखें कितना मज़ा आ रहा है। वेलकम। से ठीक है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही पहुँच गए हैं। आपका, हाँ, आपका वेलकम है, ठीक है। आप और आपकी बातें कर, मैंने आपका नाम लिया, कहते हैं ये ऐनक वाले भाई कौन? मैंने कहा ये है मुदस्सर की बातें। तो एक बाबा जी पंजाबी कहते केड़ियां बातां मैंने कहा मुदस्सर की बातें। कैसे हैं आप? ठीक है। ये असलम भाई, दाऊद भाई, ये उस्मान भाई, इनको जानती हूँ मैं, और इन दोनों को नहीं जानती। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे ठीक है।
हारिस भाई के ब्लॉग में देखा, हारिस भाई के ब्लॉग में देखा था। मुन्ना पहले नहीं देखा था। तो मुन्ना मुन्ना लगे हुए थे। मैं कहा मुन्ना कब आएगा? माशाल्लाह बड़ा हो गया। मुन्ना जब देखा मैं कहा मुन्ना का साढ़े तो बड़ा लग रहा है। माशाल्लाह अल्लाह बदन। वो सर कह रहे मैंने समझा मुन्ना को 2-3 माह का इसने खोल नहीं उठाया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हारिस भाई मुन्ना कब लेके आएंगे। जब वो आया तो कह रहे अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा मुन्ने तो इतना बड़ा जी मुन्ना माशाल्लाह माओ के लिए मुन्ने ही होते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपकी अम्मी भी आपको बड़ा नहीं समझती। अच्छा मैं अपने आप को देख भी सकता हूँ। हाँ सही है। बड़ा अच्छा हाँ जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी कैसे ढूंढे अपने आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अल्लाह बहुत कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, आप आए। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, ये आपका हिस्सा था। ये काम ही ऐसा है, ये काम आप लोग आए हैं तो सजा है सब कुछ। माशाल्लाह अल्लाह तरक्की दे। बहुत जबरदस्त। कैसा अच्छा लगा? इमरान बेटा कैसे हो? खैरियत से? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा इमरान को हंसते मुस्कुराते देख के बड़ा अच्छा लगा। यासिर शामी भाई की कॉल आ गई है, ठीक है? कितनों गई, कितनों चुकड़ी है। अस्सलामुअलैकुम जी, आ जाएं, हम सामने खड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम यासिर शामी भाई, कैसे हैं आप? ये ठीक है, सब अच्छा है। बिस्मिल्लाह, आए मेरे साथ। इधर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी उधर आगे लेके जाएंगे। माशाल्लाह जी, बाहर 2 बीवियों के मालक खा लें, जब दिल करे कर लें। और बड़ी चास आएगी इंटरव्यू करने के। तो इधर है। हाँ जी, इधर आ जाए। बिस्मिल्लाह। फारूक भाई को बुला लें। आ चुके हैं, आप आगे आएंगे। हाँ यासिर शामी, ये सारे आ गए। यासिर शामी भाई, आपकी अम्मी के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज आया है। सारी बात है, माँ के बगैर तो फिर आपको शामी बनाने वाली आपकी अम्मी थी, उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी सी बरकत कम हुई है, क्या ये सच है? नहीं, मुझे मेरा इससे इख्तलाफ है। मुझे लगता है कि अम्मी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो वो दुआएं कर गई थी, हाँ। बरकत ज़्यादा हुई है। अच्छा। और माँ नहीं मरती। माँ नहीं मरती, माएँ सबकी साझी होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं हों। इंशाल्लाह। तो उनके नाम का ब्लॉक नसरीन बेगम स्ट्रॉन्ग उज़्मा हॉस्पिटल के अंदर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है। और दूसरी चीज़ है कि जितना हमने आपको देखा आप काम करती हैं, जैसे तो गरीबों की भी मदद करती हैं, तो मैं अपने ताई इसमें मैं किसी से कोई डोनेशन नहीं मांगूंगा या मैं किसी को कहूँगा दे। ये क्योंकि मेरी माँ का नाम का है, तो ये मैं अपने जो अल्लाह ने मुझे अता किया मैं उसमें से दूंगा जो भी होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ लगता है कि ये ठीक है तो आप तस्दीक करें, इनकी वेरिफिकेशन करें, और फिर आप जो अपने ताई देना चाहते हैं आप मुतमईन हो तो दे दें। जी, थैंक यू सो मच। आप आए, बिस्मिल्लाह, आए अपनी अम्मी के हॉस्पिटल की जो है ब्लॉक की संगे बुनियाद अपने हाथ से रखें। इसका इंतजार हो रहा है। बिस्मिल्लाह। ये हमारे सलाई स्कूल है, आपको पता है। तो कितनी ज़मीन पे है ये 25 मरले, 1 कनाल और 5 मरले। तो 1 कनाल पे ये डिस्पेंसरी टाइप ही होगा ना? नहीं, ये प्रॉपर हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल तो 10 मरले के अंदर भी होता है। ये माशाल्लाह 1 कनाल यानी कि 25 मरले के अंदर। पास 2 मरले का घर था, 1 मरला तो जबार के नाम है, आपको पता है। 1 मरला मैंने बेच के तो इसके पैसे मैंने दे दिए। वाह वाह वाह। 1 मरला से तो मुन्ने के लिए क्या रखा? मुन्ने के लिए कुछ भी नहीं, मुन्ना खुद पढ़ेगा कमाएगा, मैंने मुन्ने को क्यों देना? मुन्ना अपना खुद कमाए, मुन्ना माँ के ऊपर क्यों रहे? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? ये फ़हीम अशरफ के भाई हैं, नवीद अशरफ भाई। अच्छा। इन्होंने हमें जमीन के अंदर डिस्काउंट दिया है, 1 लाख रुपया पर मरला डिस्काउंट। जबरदस्त। और एक एम्बुलेंस भी दे दी। आप ठीक है? देखिए कितने अच्छे लोग हैं ये। माशाल्लाह। हमने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ज्यादा कर। नहीं, ये तो वैसे ही काम करते हैं। जी अल्लाह का शुक्र। तो ये कब तक? आज आपने संगे बुनियाद रखना, तो ये शुरू हो गया। ये आपके नहीं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग रखेंगे। आपके दस्ते मुबारक से बुजुर्ग आपका साथ देंगे। हम साथ हैं, आए सब भाई हैं। तो आप उसमें सामने खड़ी हो जरा। जी चलो ठीक है, आप पैसे एक बना लो। जी। एक पैसे। नसरीन ब्लॉक, नसरीन बेगम ब्लॉक, वादा यासिर शामी, प्यारी अम्मी जान। असद अब्बास भाई को आप जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने उनको 1.5 करोड़ पे इकट्ठे करके दिए थे। उन्होंने मुझे कहा उज़्मा बाजी मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा डायलिसिस सेंटर हो। जबरदस्त। उनका असद अब्बास ब्लॉक किडनी सेंटर। ये हमारी ज़मीन है 25 मरले, और यहाँ पे जाके आज आप ईंट रखेंगे, सब हम मिलते हैं इंशाल्लाह। ये आप सबका हॉस्पिटल है, मेरा नहीं है। चलें, अल्लाह ताला और यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा होगा। जी।
और आज मेरे अब्बू साथ आते, लेकिन उनकी 2 माह पहले टांग कट गई है, तो उस वजह से आज वो साथ नहीं है मेरे। अल्लाह उनको सेहत दे। और वो भी डॉक्टरों की गफलत की वजह से ही कटी है। टांग एक ख़राब थी और कार्ड दूसरी दी गई डॉक्टर हॉस्पिटल। चलें, अल्लाह की तरफ से ही होता है सारा मामला। आए बुजुर्ग आए, इनसे करवाते हैं ना। सारे बस काट लें। एक आप काटे, एक आप काटे, ठीक है। ये मेरा आ गया। चलें, जज़ाकल्लाह, दुआ करें नहीं भाई। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मद। बहुत मुबारक हाजी, मुबारक हो, मुबारक हो। आए इधर हेलो जी जी, सामान दे दो इन्हें। हेलो ये फरूक के सर में मारना। फरूक भाई हैं जी है। बिस्मिल्लाह। ये ले फरूक भाई, बिस्मिल्लाह। इसके साथ रख दीजिए। हाँ, इसके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आप ही करा। मेरी बहन एक और है यहाँ पर। फर आप ही सर में मारो मेरे। इलाज अभी हॉस्पिटल नहीं बना, कैसे हो? बिस्मिल्लाह, इसके साथ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह बरकत दे। ठीक हो आप ही। अच्छी है ये, तब कंप्लीट हो गया। नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ज़मीन में खुसूसी डिस्काउंट दिया और आपने 50 गाँव की जो माएँ हैं उनको इंशाल्लाह बचाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। थैंक यू सो मच। मेजर तो काम सभी के दौरान जो औरतें की यहाँ पे डेथ हो जाती थी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। मेरे से तो है, दोस्ती हो गई हमारी। चलो, एक मैं तुम्हें भी। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मोबाइल नहीं है यार। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया उस्मा, बहुत शुक्रिया। आओ नंबर। ओ यार, थैंक यू। ये लो, मेरी तरफ से ही आपको। चलो जी, ये मेरी बेटी है। अच्छा, मेरा जो उससे छोटी सी आपने देखा, सारे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। मेरा मैं मिल लो ना, सुबह 7:30 बजे की आई हुई है। अभी मिल लो ना आके। मिल ले, आ जा। आपका अब शर्म आ रही है। आ जाए, सलाम करें। चलो, एक फूल आपको भी मैं दे दूँगी। वालेकुम। ये लो जी। जिन रियासतों में काम नहीं होते तो फिर ईदी जैसे लोग वहाँ पर पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी ये पहली बारिश का कतरा है जो सबके ताउन से मुमकिन होगा। जहाँ तक रह गई मेरी मदर के हवाले से आपने उसका नाम रखा है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा इसमें कोई भी बंदा डोनेशन दे। तो उसमें मैं अपने, अब जो अल्लाह ने मुझे अता किया उनकी दुआओं से, तो उसी से जो कुछ कर सका बिल्कुल। सच्ची बात तो ये है कि जो उज़्मा से हमारा तारुफ़ है वो उनकी अपनी कहानी से शुरू होता है और इनके नाम में स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ आता है। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये, मुझे नहीं पता ये कहाँ से नाम आया और कैसे स्ट्रॉन्ग उज़्मा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आज ख़ास तौर पे जब यहाँ पर आया हूँ और ये इनके हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जा रहा है, तो सच्ची में मुझे ये लगता है कि ये वाकई स्ट्रॉन्ग है। और वो कहते हैं इसमें बाब सम्मी, यानी नाम वो जिसका कोई हकदार हो। तो उज़्मा जो है वाकई स्ट्रॉन्ग उज़्मा की हकदार हैं। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड से कोई खातून है जिनकी मदद, डॉक्टर अतिया, और नाम भी अतिया और अतिया की है। हाँ, डॉक्टर अतिया ने यहाँ पर इन्हें ये जगह अतिया की है और हॉस्पिटल के लिए की है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि हमारे दोस्त यासिर शामी की वालदा और यासिर का जो अपनी वालदा से मोहब्बत है यासिर की, वो हमें बिल्कुल, आप सबको भी अंदाज़ा है और हमें भी पता है। और एक अकीदत का मामला भी होता है और दूसरा ये अच्छा काम है। यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए, तो ये बेसिकली आपके सामने एक मिसाल बनी है। ज़रूरी नहीं है कि सब ने इनके साथ खड़े होने, आप अपनी अपनी जगह पे भी स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन सकते हैं। यानी आपके लिए मिसाल है।
आप जहाँ पर हैं, जिस इलाके में हैं, आपके वसाइल कम हैं, ज़्यादा हैं, अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें। और मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोगों ने जिस तरह ज़मीन लेने में कुछ लोगों ने डिस्काउंट किया, तो ये अच्छे पर्पज़ के लिए आगे बढ़ी हैं। मैं, यासिर शामी, फरा साहिबा, मरीम, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सारी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, तो हम जैसे भी जिस तरह से भी इनके साथ खड़े हो सकेंगे हम इंशाल्लाह खड़े होंगे। हमारी मोहब्बत, हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं स्ट्रॉन्ग उज़्मा और उनके प्रोजेक्ट के लिए हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठे, क्योंकि आप तो है ही मेरे बेटे, मेरा मुन्ना अच्छे वाला बेटा कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मुन्ना मेरे सामने आए, क्योंकि उसने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है इस दुनिया में। ये है मेरा मुन्ना, जिन्होंने इन्होंने मुझे कहा कि मामा आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जब मैं साइड करने लगी थी आर्थराइटिस की वजह से, तो इन्होंने मुझे कहा कि मामा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। उस टाइम इनकी उम्र थी 14 साल और आज ये 17 साल के होने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को दिस एंड डैट का जो है ना डिफरेंस बताएं, आप लोगों को बताएं कि जो उज़्मा है ना वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा कैसे बनी। आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी, क्योंकि ये 1 साल और 3 माह का था जब इनके वालिद साहब जो हैं, आई लव हिम, मैं आज भी उनसे बड़ा प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम दुनिया के सामने आए हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया था, वो हमें छोड़ के चले गए थे, मुझे और मेरे बेटे को। और मुझे और मेरे बेटे को अगर वो छोड़ देते तो मैं शायद बर्दाश्त कर जाती अपनी पूरी फैमिली के हमरा। मेरे वालिद साहब, मेरे 4 छोटे बहन भाई और उनमें एक मुन्ना था जिनकी उम्र उस टाइम 1 साल और 3 माह थी। तो इनके वालिद जो है हमें छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद मैंने फिर हर जगह यानी कि देखा कि अब हम क्या करें, हमारे पास घर भी नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का घर वो बेच के चले गए थे सब कुछ। तो आज भी जब राशन का नाम आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम एक पार्क के अंदर बैठे हुए थे और एक बंदे ने हमें वहाँ से उठाया था और हमें राशन डाल के दिया था और एक कमरा किराए पे लेके दिया था। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कहीं भी जॉब नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और उसके बाद मैंने देखा तो कहीं जॉब नहीं थी। मैंने फिर एक स्कूल के अंदर गई, तो मैंने कहा मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे स्वीपर की जॉब जो है ऑफ़र की कि यहाँ पे एक स्वीपर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो मैंने स्वीपर की जो जॉब थी ना उसको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से करते करते फिर 2009 के अंदर 2008 में वो चले गए थे। 2009 में फिर मैंने जो है वो लोगों से किताबें वगैरह उधार मांग के तो लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, प्रैक्टिस की और फिर मैंने मैट्रिक किया डायरेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने MBA किया, फिर मैंने MPhil किया, वो भी बड़ी अच्छी है यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेशनल डिग्री जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। तो एक लड़की की ज़िंदगी में जब शादी के बाद कोई ट्रेजिडी आती है तो वो बड़ी मुश्किल से अगर करेगी, मैट्रिक कर लेगी, इंटर कर लेगी, बड़ी छलांग लगाएगी तो BA कर देगी। लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीवमेंट ये मेरी थी कि मैंने हासिल किया, मैंने MBA किया, MPhil किया। और उसके बाद मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, क्योंकि मैंने कई दिन भूखे गुजारे थे। हमारे घर खाना खाने को नहीं होता था। मेरी 6 माह की बच्ची थी और 7 साल का ये मेरा बच्चा था। इनको मैं छोड़ के तकरीबन 2.5 घंटे डेली, आधा घंटा पैदल चलना और 1.5 घंटा वैगनों में सफ़र करके तो मैं पढ़ने जाया करती थी। और सूखी रोटियां होती थी तो मैं उनको भिगो देती थी, तो अगले दिन वो खा के तो मैं यूनिवर्सिटी में चली जाती थी। और कैफ़े बहुत यानी कि कैफ़े मेरे लिए ऐसे था कि जैसे कोई बॉर्डर हो, उस तरफ मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि मेरे पास एक वो सूखी रोटी और ऊपर अचार होता था। तो लोग वहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि वो आ गई एप्पल आईफोन वाली जिन्होंने नहीं पता, और वो अचार के साथ रोटी छुप के खा रही है। तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी थी आसमा, और मैं आज भी आसमा का शुक्र अदा करती हूँ। वो बहुत अमीर घराने से, अल्लाह ताला उसको और नवाजे। उसने मेरी बाजू पकड़ी और उसने कहा ये गरीब नहीं है, कल तुम मेरे लिए यही सूखी रोटी और अचार लेके आओगी, मुझे भी खिलाना, ये बहुत मज़े का। तो आसमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े लोग फिर मेरे साथ उधर यूनिवर्सिटी के अंदर जुड़े। तो फिर जब मुझे डिग्री मिली, मेरा MBA के अंदर CGPA 3.4 आया था। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब, अल्लाह ताला उनको
तो हमने अपने घर, मेरे पास 2 मरले का घर है जिसमें से 1 मरला मेरे हस्बैंड के नाम पे है और 1 मेरे नाम पे था। मैंने वो अपना 1 मरले का घर सेल आउट किया, उसके सारे पैसे जो है मैंने सिलाई स्कूल एक बनाया, लोग मेरे साथ जुटे गए और आज 5 सिलाई स्कूल हैं जिसमें से 300 लड़की जो है वो फ्री होके अपने घर जाके कोई किसी कंपनी के अंदर मैनेजर बन गई और कोई सिलाई सीख के अपने घर वालों की कफ़ालत कर रही है। और उसके बाद मैंने एक बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, फिर उसके बाद मैंने एक जिगर ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद अल्लाह ने मुझे नवाजा। एक डॉक्टर अतिया साहिबा हैं, उनका नाम भी अतिया है, तो वो बाज़ार जा रही थी, उनके 8 साल का बेटा और उसके पास 1 पाउंड था, इंग्लैंड में होती हैं वो। तो उन्होंने कहा मामा मैंने टॉय लेना है। उन्होंने कहा आपके पास 1 पाउंड है, इसका आप टॉय ले लेंगे, जो भी आप करना चाहें। तो रास्ते में चैरिटी कलेक्ट हो रही थी, तो बच्चे ने अपना 1 पाउंड चैरिटी के अंदर दे दिया। डॉक्टर साहबा को ख्याल आया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जमा किए, तो उन्होंने फिर उज़मा जी को चुना, मुझे यानी कि 1 करोड़ रुपये का ये प्लॉट गिफ्ट किया और कहा कि इसके अंदर एक फ्री हॉस्पिटल बना दें। तो आप सब लोग आए हैं, ये छोटी सी मेरी ज़िंदगी यही कहानी है। आज भी मैं किराए के घर में हूँ, मुझे किसी से कोई डोनेशन, कुछ पैसे नहीं चाहिए। आप जहाँ मर्ज़ी डोनेशन दें, लेकिन अपने अंदर एक फाउंडेशन ज़रूर पैदा करें। किसी बच्चे का ज़िम्मा ले लें, किसी बच्चे को पढ़ा दें, किसी के घर राशन नहीं उसको दे दें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि वो किस हाल में है। मेरे साथ नहीं चले, जिसके साथ आपका दिल करता है, लेकिन ज़रूर ऐसा काम करके जाएं जो आखिरत में आपको सदका जारिया बन के आपकी जो है ना कब्र उसको ठंडी करे। थैंक यू सो मच। और इनके पापा अगर हमें सुन रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो आई लव यू सो मच, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे पहुँचाया। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। आज भी अगर आप हमारे सामने आते हैं तो हम आपको माफ़ करने को तैयार हैं। और मेरे जो सेकंड हस्बैंड हैं अब्दुल जब्बार, मोहम्मद जब्बार, मैं चाहूँगी कि वो इधर आए। उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, मेरे बेटे को अपना नाम दिया। और मैं बीकॉम पार्ट 2 में थी जब इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाह किया और उसके बाद इन्होंने मुझे पढ़ने दिया। तो ये जो है ना, ये मुस्तहिक है इस खराज तहसीन के कि इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है और मैंने भी इनका साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरे बच्चे को अपनाया। लोग औरतों को अपना लेते हैं लेकिन किसी बच्चे को अपना नाम नहीं देते। इनका बड़ा शुक्रिया, हम इनके आज भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन इनके वालिद से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम आपके सब के सामने और लोग हमें जानते हैं। ना वो छोड़ के जाते हैं और ना हम यहाँ पे आते, अनपढ़ जाहिल ही रह जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा था। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से आए हैं। और फ़ारूक भाई का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि हम लोग जो मेहमान खुसूसी थे वो आप सामने देख रहे हैं। हमारा प्लान जो था वो बुलाने का था इन सबको, और ये सब अपने वक्त निकाल के आए हैं, अपना कीमती वक्त। तो इन सब का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी फ़ारूक भाई ने भी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि मुझे नहीं पता चल रहा कि ये नाम उज़मा से स्ट्रॉन्ग उज़मा कैसे पड़ गया। तो स्टोरी आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन उस स्टोरी को जो डिस्प्ले किया था वो मैंने किया था, और उस स्टोरी को यूटिलाइज़ करते हुए आज ये सारा इंतज़ाम जो हुआ है, तो उस सारों के पीछे एक छोटा सा हाथ मेरा है। और अभी वो मोबाइल नहीं है मेरे पास, वरना वो मोबाइल आप सबको मैं दिखाता कि जिसके ज़रिए सारा काम मैंने शुरू किया था। हवावे का हवावे का Y7 वो मोबाइल था जो टूटा हुआ है पीछे से, और उससे ये सारा का सारा काम हमने शुरू किया। तो आज उल्टी मैं यानी कि हम वीडियो अपलोड करते थे तो मैं उल्टी नज़र आती थी, तो हम बड़ी दुकानों पे गए कि हम वीडियो में सीधा कैसे नज़र आएंगे। फिर हमने 4 बाई उल्टी की कि मैंने मुन्ना 4 बाई उल्टी करो मैं बैठ दूँ। 4 बाई उल्टी भी की तो फिर भी मैं वीडियो में उल्टी ही नज़र आई। तो 3-4 वीडियो, फिर आखिरकार एक दिन मुन्ने ने मुझे सीधा कर ही दिया। वो बस यही मसला था कि तब एडिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मोबाइल के अंदर ही सारा काम करना, शूटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, तो बस रोटेट करना था एक वीडियो को, वो नहीं आता था। तो तब यही मसला पड़ा। बस इसी तरह ज़िंदगी में मेहनत की है, और जितने भी लोग मेहनत करते हैं मेहनत ज़रूर रंग लाती है। चैनल से 1 करोड़ और 25 लाख रुपए कमाए हैं, और हमारे अकाउंट में 6000 रुपये हैं, तो हमने सब डोनेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुन्ने के लिए से कुछ भी नहीं है। शामी भाई ने पूछा तो मुन्ने के बाद वो पढ़ेगा, अपना कमाएगा, खाएगा। हमारा चैनल फुल डोनेशन पे है, बाकी हम दाल रोटी वही खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। हम जो देंगे वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आपकी नीयत साफ है, इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। इंशाल्लाह व्लॉग तो हमारा एंड हो ही रहा है इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने जिस तरह से वो किया है। नहीं, आपकी अम्मी का ब्लॉग इंशाल्लाह यहाँ पे बनेगा, और ये कह रहे हैं कि हम आपको पता नहीं कितनी जगह और छोड़ देंगे इंशाल्लाह, तो वो भी इनसे लेंगे। वो 2-3 लोग हैं मेरे साथ, देखे ना। मैंने वो अपना जो कमरा डोनेट किया
एक मरला वो मैंने दे दिया। उधर 5 मशीनें रखी थी और आज 5 सिलाई स्कूल हैं। जबरदस्त जबरदस्त। शेखपुरा, पत्तों की और 3 लाहौर में है। फिर उसके बाद ये देखें हमारी मैडमें जो सिखाती हैं सिलाई, उनको सबसे बड़ा जो मैंने प्रोजेक्ट किया है ना वो ये किया है, ये फ्लड के अंदर जो मैं दरियाए सिंध में अपने भाई के साथ खुद उतरी, तो जब उतर गए तो पता चला कि अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि इतना पानी था, जानवर मरे हुए और तौबा तो पता नहीं किस तरह से बचे। वहाँ पे फिल्टर प्लांट लगाया, लोगों को कैंसर का मर्ज था, पानी नहीं था, दूर दूर तक खारा पानी लोग पीते थे और वो हमने सोलर पे लगाया। 63 लाख रुपए का लगा था, 2 दिन में मैंने पैसे इकट्ठे किए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया, दिल से दुआएं अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और वो आज बड़ा खुश हो रही होंगी। बस ये आपकी मोहब्बत है, आज बड़ा खुश हो प्यार किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आप मुझे सिर्फ वो शेयर कर। हाँ जी जरूर, मेहरबानी, थैंक यू सो मच सर। फिर सही मैं चाय लवर हूँ भी नहीं घर पे, फिर सही फिर आऊंगा ना, अब तो आते रहेंगे ले से जाए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वो सेंड कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। चले और आप ही वो उनके साथ जाएं, ठीक हो? हाँ जी मेरा व्लॉग एंड हो गया है। शामी भाई जी, अच्छा यासिर शामी भाई जा चुके हैं और हॉस्पिटल की ओपनिंग करने आए थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल जो हम सब मिलके बनाएंगे और वो 1 लाख रुपए दे के गए हैं हमारे हॉस्पिटल को आज। तो मुझे लाखों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ईंटें, मुझे चाहिए सीमेंट की बोरियां और मुझे चाहिए रेत, मुझे चाहिए मिट्टी, मुझे चाहिए सरिया। कोई एक ईंट भी देना चाहे तो वेलकम है उसका। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आ जाए आए सर, अब सबको सी ऑफ करें।